भागलपुर में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। दुष्कर्म का आरोप 55 वर्षीय शख्स पर है, जो मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के एक आश्रम का पुजारी है। इधर भागलपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुजारी धर्मानंद बाबा को मुंगेर जिला के असरगंज थाना क्षेत्र के जलालबाग से गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर भागलपुर के सिटी एसपी राज ने बताया कि दोषी को पोक्सो एक्ट के तहत सजा दिलाई जाएगी। पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुआ कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची से रेप किया गया है। इस संबंध में तत्कालीन कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया गया है और बच्ची का मेडिकल कराया गया है और 164 का बयान कराया जा रहा है। और इसमें जो मेन मुख्य अभियुक्त है धर्मानंद, जिसको भी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र के सदरुद्दीन चक में धारदार हथियार से हमला करके एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पति पर लगाया जा रहा है। इलाके के लोगों ने बताया कि दोनों ने बरसों पहले लव मैरिज किया था। वही घटना के बाद हबीबपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद इरशाद आलम की 30 वर्षीय पुत्री बीबी रेशमा की शादी परवेज आलम से हुई थी। रेशमा के मायके वालों ने हत्या का आरोप महिला के पति पर ही लगाया है। रेशमा की दर्दनाक मौत के बाद उसका पति परवेज आलम मौके से फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। रेशमा के पिता ने बताया कि हमारी बेटी की शादी मोहम्मद परवेज से हुई, जो टोटो चलाता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में पति पत्नी के बीच कई बार झगड़ा होता रहता था, जिसको लेकर एक बार हबीबपुर थाना में केस भी हुआ था। लड़की के पिता ने बताया कि शुक्रवार की रात करीब 8 बजे हम अपनी बेटी को लेकर माछीपुर से आए थे। उस वक्त मामला कुछ भी नहीं था, लेकिन जब सुबह उठे तो बेटी की लाश घर में पड़ी थी और दामाद परवेज फरार था। इधर पूरे मामले पर भागलपुर के सिटी एसपी राज ने कहा कि पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 10 बजे रात में लोग गप करे थे यहीं पे सब लेडीज मिलकर के, ठीक। और उसके बाद जो है हम लोग जो है सोने पड़ने के चल गए। 10 बजे रात में तो कोई झगड़ना हम लोग को खुद था, जाकर सो गए। हम लोग दोबारा घर में नहीं आए कहाँ, लेकिन ये लड़की घर पर नहीं गई थी, अपने घरे में रह गई। अब इस बीच में मैटर हम लोग भी समझ में नहीं किया, लेकिन सुबह में इसकी बेटी गई बुलाने के लिए छोटी वाली, तो हम अपनी वाइफ को रोक दिया कि रुको तुम नहीं जाओगे, हम देखो पहले कहा हुआ मैटर। जब हम आए साथ हम जैसे देखा तो हम बोला कि तुम पीछे हट जाओ, ये बहुत बड़ा केस हो गया है। क्या लगता है आपको किस तरह से मारा गया है? इस तरह से मारा गया है, हमको तो दिखाई दे रहा है कि ये तो तकिया लेकर के मारा गया है, या तो फिर सीख भोगा गया है। कौन मारा होगा, आपको कोई शक? अभी हम कोई शक नहीं कर सकते कौन मारा है। घर में कौन था और घर में इसका 2 बच्चा है, 3 बच्चा है। एक पति है, एक वाइफ है उसकी। पति कहाँ है इसका? पति नजर नहीं आ रहा है, गोल हो गया है। गोल हो गया है। मोबाइल उसका आप बता रहा है? हाँ, मोबाइल उसको बता रहा है। कौन है मरने वाले के? भाई उसके हैं। क्या नाम है आपका? अली नाम है जी। एक हबीबपुर में आज सुबह एक पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ कि एक महिला की उसके पति के द्वारा जो एक हत्या कर दिया गया है। इस संबंध में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया गया है बॉडी का और उनके पति की गिरफ्तारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया से हत्या का मामला क्या है? पति पत्नी में विवाद, चूँकि इनके शादी काफ़ी दिन हो गया था और ये पारस्परिक पर्सनल ये डिस्प्यूट है, उसके कारण ये कार्य कृत किया गया है। भागलपुर खीरीबांध में मुखेरिया गांव में बीती रात एक अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से एक मासूम बच्चे का गला रेत दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। गनीमत रही कि आनन फानन में ग्रामीण बच्चे को लेकर एक निजी अस्पताल चले गए, जहां डॉक्टर ने बच्चे के गले का ऑपरेशन कर उसे बचा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कैलाश मंडल के पुत्र करण कुमार को रात्रि करीब 8:30 बजे इलाके में घूम रहे एक संदिग्ध व्यक्ति ने पकड़ लिया और कुछ दूरी पर ले जाकर गला रेतने लगा। इसके बाद बच्चे की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण दौड़े, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर संदिग्ध व्यक्ति जंगल की ओर भाग निकला।
वहीं मौजूद लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया और गला रेते हुए मासूम को अलीगंज स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर विजय कुमार ने बच्चों का इलाज किया। फिलहाल बच्चे की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। इधर घटना के बाद ग्रामीण संदिग्ध व्यक्ति की तलाश में जुट गए हैं। हालांकि बच्चे के परिजन का कहना है कि घटना की सूचना बाईपास थाना को भी दी गई है। वहीं कैलाश मंडल ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति मुखेरिया गांव के वार्ड नंबर 11 में 3-4 दिन से घूम रहा था। हम आ रहे थे पीछे से, हम भाई के साथ में आ रहे थे, हम बच्चे को नहीं देखे थे। जब हम अपने गेट के पास आ गए तो हम बच्चे को रोते हुए देखे, तो हमको यहाँ पर रहा हुआ नहीं गया, तो हम गए वहाँ देखने के लिए कि कौन रो रहा है। तो बच्चे को देखे तो मेरा भाई ही था, तो हम उसको देखे तो पूरा ब्लड चल रहा था। हम इंसान को भी नहीं देखे कि उसके पीछे में कौन था, तो हम सिर्फ उसको उठा के लाए, तब उसका देखे पूरा यहाँ गला कटा हुआ था। तो हम चाची को बताए, तब सब कोई उनको लेके गए। क्या नाम था? करण नाम था, वो मेरे भाई थे। पागल है लो छे, एकटा ओकरा पैंट भी ना छे, एकटा बोतल छत में उघारे दे छे। ई घर ढुकले, ओकरा भगावा लगले कि हमर दादा घर आइलो छी पखाना करेला, फेर वो हाउट लम बहावा तू बोललो छी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में 36वें छात्र दरबार का आयोजन किया गया। छात्र दरबार में प्रभारी कुलपति प्रोफेसर अशोक ठाकुर ने छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की। आज के छात्र दरबार में कुल 243 मामलों का निष्पादन किया गया। मौके पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर अशोक ठाकुर ने बताया कि छात्र दरबार के नियमित आयोजन से छात्रों को काफी सहूलियत हो रही है। वहीं छात्र दरबार में आए छात्रों ने कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के प्रयास की सराहना की। इस अवसर पर प्रॉक्टर डॉक्टर अर्चना कुमारी, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद कुमार झा समेत परीक्षा विभाग के कई कर्मी मौजूद रहे। सुविधा यही मिल रहा है कि बहुत टाइम हो जाता है कि बहुत बच्चों का मिलता ही नहीं, गुम हो जाता है, उसको बार बार आना जाना बहुत परेशानी होता है। अभी एक सप्ताह के अंदर में ये मिल जा रहा है, शनिवार को मिल जाता है, 3 दिन सबमिट लेते हैं फॉर्म, तो बहुत अच्छा है स्टूडेंट के लिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका समय भी बच जाता है, ज़्यादा परेशानी है। हम 21 में ही अप्लाई किए थे, लेकिन बार बार आए, हमको मिला नहीं, और बाद में पता चला कि यहाँ छात्र सेवा केंद्र में मिलता है, तो अप्लाई किए। हमको एक सप्ताह के अंदर में मेरा काम हो गया। ऐसे बहुत परेशान हो गए थे हम। जी मिल गया, हम बुधवार को अप्लाई किए थे, आज हमको ये छात्र दरबार लग के मिल गया है। और इससे पहले हम 10 महीना से 4 बार दौड़ रहे थे। मेरा घर सुपौल हुआ, हम एक बार जाते आते हैं हमको 400 से 500 रुपया खर्च आता है। हम 4 बार यूनिवर्सिटी आए, ये लगा के 5वां बार हम आए हैं, तब 5वां बार में मुझे मिला है। 4 बार हम आए, लौट कर चले जाते थे, ये स्टाफ उसके पास भेजता था, वो उसके पास भेजता था, मुझे काफ़ी परेशानी होती थी। तो कुलपति महोदय ने छात्र दरबार जो लगा के वितरण करने का ये प्रयास कर रहा है, ये मुझे अच्छा लगा, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। आज 206 को ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट मिला। पीजी के 2 बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग था, वो भी पेंडिंग क्लियर करके दे दिया गया। यूजी बीए बीएससी बीकॉम के 19 बच्चों का पेंडिंग केस था, वो भी क्लियर हो गया। मार्कशीट 4 बच्चों के जो नहीं इशू हुए थे वो भी अभी इशू कर दिए गए। 2 बच्चों ने दिया था कि एडमिट कार्ड उसकी मिसिंग है, तो वो 2 बच्चों को डुप्लीकेट एडमिट कार्ड दे दिया गया। और कुछ ऐसे छात्र थे जिन्होंने के आरटीआई में चैलेंज किया था कि मुझे इवेलुएटेड आंसर बुक चाहिए, तो वैसे 10 केस थे, उसे भी उपलब्ध करा दिए गए। कुल 243 केसेस डिस्पोज ऑफ हुए, जो एक कीर्तिमान होता है कि प्रति सप्ताह 243, 250, 300, ये बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। और इस तरह की ये व्यवस्था जो यहाँ माननीय कुलपति ने शुरू की है, उससे क्या होता है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार छात्र सेवा केंद्र पर लोग निःशुल्क आवेदन देते हैं, उसका कोई शुल्क नहीं है। और वो आवेदन को हमारे कंट्रोलर साहब और उनकी पूरी टीम सोमवार से लेकर, जिस दिन सोमवार के आवेदन जो जमा हुए उसमें इनकी टीम मंगलवार से ही लग जाती है, और फाइनली जो बुध को जमा हुई उसमें बृहस्पति से, और फ्राइडे तक उन केसेस को क्लियर करके ये तैयार कर दिया जाता है कि हम लोग शनिवार को उसको
बच्चों को उपलब्ध करा देते हैं। भागलपुर इसाकचक थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी के समीप बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर इसाकचक थाना की पुलिस पहुंची। वहीं घायल को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना में घायल मिथिलेश के पेट समेत शरीर के कई हिस्सों में गोली लगी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी भी पहुंचे। इधर सिटी एसपी राज ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल हर एंगल से कर रही है। ये घटना सुबह हुआ है और हम अपना घर पर थे। हमको सूचना हुआ कि गोलीबारी कांड हुआ है। आकर कुछ आदमी सूचना दिया, हम झटक के गए तो देखे कि वहाँ जो है दीपक शाह, पिता का नाम राम बिहारी शाह, उसको मार रहा है, ईटा पत्थर से मार रहा है, गोली मार चुका था। हाँ, और उसके बाद जाकर के जान से मारने के लिए फिर से सामान अपने आदमी से मांग रहा था कि सामान ला, इसको मारिए देते हैं। अकेले था वो? हाँ, लड़का हमारा ना। नहीं, जो मारने वाला ना, वहाँ पर सब परिवार था वो लोग। कारण क्या है मारे? कारण के लिए तो अभी कोई सूचना प्राप्ति नहीं है। पहले से कोई दुश्मनी वगैरह? पहले से दुश्मनी तो कुछ नहीं था। क्या कारण को बताना? और इस बीच में अगर कुछ आपसी हुआ होगा जिसका जानकारी हमको नहीं है। मारे क्या लगते हैं? कोई नहीं लगता है, पड़ोसी भी नहीं, खाली गाँव में मोहल्ले में। काम से गए थे मिथिलेश जी बाहर? मिथिलेश जी बाहर नहीं गया था, चाय दुकान पर था, उसको गट्टा पकड़ के ले गया और वहाँ उस पर गोली मारा। आज सुबह में पुलिस को 8 बजे सूचना प्राप्त हुआ कि इसाकचक थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति मोती शाह जिनको गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए एफएसएल टीम के साथ और डीएसपी सिटी मौके पर पहुंचते हुए इस घटनाक्रम का जांच किए हैं और मोती शाह को एडमिट कराया गया है और इसमें अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध एविडेंस किया जा रहा है कि इसमें कौन संलिप्त है और मोती शाह और इनके परिजनों का बयान लेकर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। ये गोलीबारी के पीछे की वजह क्या बताएं? जी बिल्कुल, गोलीबारी चूँकि अभी अज्ञात है और उनका बयान अभी दर्ज नहीं हो पाया है, वो ऑपरेशन थिएटर में है, तो इसके बाद हम लोग इस विषय पे आगे कुछ कह पाएंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
भागलपुर शिक्षा पदाधिकारी को इंटर स्तरीय विद्यालय बहादुरपुर के दर्जनों छात्र छात्राओं ने आशिक मिजाज मंचलों के कारनामों का लिखित आवेदन दिया है। वहीं छात्राओं का कहना है कि घर से 3 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल पड़ता है, जहां आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही पक्की सड़क नहीं होने के कारण जंगल के रास्ते जाना पड़ता है। इस दौरान मंचले उन पर गलत कमेंट करते हैं और धमकियां भी देते हैं। सर वहाँ लड़का सब आता था, नशा करके हम लोग को, मेरी बहन सब वो लोग बहन को छेड़ता था, हम सब बोलते थे, उसी में सर उनको मारने लगता था। कौन स्कूल में पढ़ते थे पहले? और उसके बाद कहाँ एडमिशन करवाए? बहादुरपुर। अभी कहाँ आए हो? तो मिले यहाँ के पदाधिकारी से, क्या बोले? पदाधिकारी बोले सोमवार को आने के लिए। हम यहाँ गए, सोमवार को आने के लिए एडमिशन हो जाएगी। आ रहे थे, देखिए मेरा बेटी है, हम लोग किसी का भी बेटी रहे, हम लोग चाह रहे थे, सब मेरा पूर्वजों से चल रहा है, हाई स्कूल में एडमिशन चल रहा था, हम भी पढ़े हैं, मेरा बाप भी पढ़ा है और सब पढ़ा है। और यहाँ नया रूल ला के बोला कि हाई स्कूल मेरे चक्कर बनाना है, इसके चलते सबका हो गया कि एक पंचायत में 2 स्कूल नहीं बनेगा। कौन ये रूल लाया? ये सर है, पढ़ाता है प्राइवेट। क्या नाम है? दीपक कुमार नाम है। कहाँ घर है इनका? घर इसका लैला मोहम्मद खां है।